नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. मेहता, पंचगव्य वैद्य। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपने हेल्थ से संबंधित लेके आया हूँ, जो हमारे बहुत भाइयों को या बहनों को आज के डेट में हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेज, एंजियोपेन या डायबिटीज हो गया हो, या उनको किडनी में स्टोन हो गया हो और किडनी फेल हो गया हो, डायलिसिस चल रहा हो, या फिर उन लोगों किसी महिलाओं को गर्मी हो गया हो, शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ हो और जिसके कारण जो है कि उनके शरीर से धात की बीमारी, यूट्रस की बीमारी, यूट्रस में स्वेलिंग, सूजन, बच्चेदानी का निकलवाना, ये सारी समस्या या ऑपरेशन संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो लगभग आप अगर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बिना ऑपरेशन का संभव है। जहां पर अगर आप ऑपरेशन करवाना नहीं चाह रहे हैं, या आपके पास पैसों की कमी है, या ऑपरेशन करने के बाद में भी वो समस्या बनी रहती है, एक रोग ठीक होता है दूसरी ठीक आ जाता है, तो इस तरह से बचाव के लिए आप एक बार पंचगव्य आयुर्वेद को अपना करके देखें तो आपको मालूम चलेगा कि ये क्या चीज़ है। पंचगव्य है क्या, मैं इस बात पर सबसे पहले आपको जोर देता हूँ। पंचगव्य देसी गाय के 3 गव्य और 2 उपगव्य से संबंधित है। 3 गव्य हो गया गाय का दूध, गोबर, गौमूत्र, और 2 उपगव्य हो गया दूध से दही और घृत। तो आयुर्वेद में ये पांचों गव्यों के द्वारा, या इसमें से 1, 2, 3 मिला करके जो पंचगव्य की दवाइयाँ बनाई जाती है वो पंचगव्य कहलाता है। और ये आयुर्वेद में ही नहीं, हमारा किसी भी विद्या में यह अमृत कहलाता है। तो अगर आप धरती का अमृत पीना चाहते हैं और पी करके ठीक होना चाहते हैं तो पंचगव्य आयुर्वेद को अपनाइए, और उसके द्वारा बताए हुए डॉक्टर राजीव दीक्षित के विचारों को अपने जीवन में उतारिए, और उनके द्वारा बताए हुए जो चिकित्सा है उसको अपनाइए। तो सबसे पहले जो है कि इन सारी गतिविधियों, इन सारी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान 80% जो रोग है वो पेट से है, यानी कि वात संबंधी है, और उसी 80 जो बीमारियां हैं, 80% बीमारियां हैं वो हमारे गैस से संबंधित हैं, और उसको ठीक किए बगैर किसी भी बीमारी को ठीक करना संभव नहीं है। तो आयुर्वेद के माध्यम से, पंचगव्य के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाइयों को जो तैयार किया जाता है या भोजन के रूप में जो हम लोग लेते हैं, तो उसी को लेने का तरीका अलग है। पंचगव्य में लेने का तरीका अलग है, किस टाइम में लेना चाहिए। तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जिनको भी हार्ट का ऑपरेशन होने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन का संभव हो तो पंचगव्य आयुर्वेद को अपनाइए। यहाँ पर अगर हार्ट पेशेंट किसी का है तो कोई भी व्यक्ति अगर 1 महीना में 1 केजी देसी गाय का घी, प्योर ओरिजिनल होना चाहिए, देसी गाय का घी अगर खाता है
तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है बहुत ही कम होने लगता है। और उसके साथ पंचगव्य का सेवन किया जाए। पंचगव्य से बनाई हुई औषधियों को मिला करके बनाई हुई जो सामग्रियां हैं, गौमूत्र अर्क है, उस धनवटी है, उसको गोमय भस्म है, उस सारी चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा। और किसी को किडनी में स्टोन हो गया है, तो एक बार स्टोन होने के बाद में अगर ऑपरेशन करवाते हैं तो स्टोन फिर से हो जाती है। इसका कारण क्या है कि जो स्टोन बना हुआ है उसको तो ऑपरेशन से निकाल दिया गया, लेकिन हमारे ब्लड में हमारे स्टोन बनने की प्रक्रिया जो है वो निरंतर चालू रहती है। तो हमें स्टोन बनने से रोकना है। एक बार जो स्टोन हो गया है 12 से 14 mm तक के भी पथरी को, स्टोन को, चाहे किडनी स्टोन हो या किडनी स्टोन हो या गॉल ब्लाडर का स्टोन हो, वो दोनों बिना ऑपरेशन के आयुर्वेद से, पंचगव्य आयुर्वेद से पूरी तरह से सक्सेस है और उसको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर एक बार पूरी तरह से खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद में एक होम्योपैथिक मेडिसिन एक ही ड्रॉप पीने के लिए रहता है एक बार, वो पी लेने के बाद में फिर कभी किडनी स्टोन नहीं होगा। और अंग्रेजी में यहाँ पर जो है कि ऑपरेशन के सिवा कोई उपाय नहीं है। तो ऑपरेशन करने की जरूरत क्यों आती है कि ब्लड में, हमारा शरीर में जो है किडनी में स्टोन बनने की प्रक्रिया निरंतर चालू रहता है। तो अगर किडनी स्टोन बनने की प्रक्रिया ही रोक दी जाए तो स्टोन नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो फिर दोबारा बार बार ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या किसी को डायलिसिस चल रहा है तो पहले 1 महीना पर एक बार होगा, फिर 15 दिन पर एक बार होगा, फिर 10 दिन पर, 5 दिन पर, 2 दिन पर। इस तरह से मैंने देखा है कि 2-2 दिन पर डायलिसिस चल रहा है। तो इतनी बार बार अगर शरीर में डायलिसिस करवाया जा रहा हो तो शरीर अंदर से कमजोर हो जाता है और उसको पूरा करने के लिए हमारे पास लास्ट में मौत के सिवा कोई उपाय नहीं है। तो अगर आप डायलिसिस से बचना चाहते हैं तो पंचगव्य आयुर्वेद का सहारा लीजिए। हाँ, गोखुर पुनर्नवा का सहारा लीजिए ताकि डायलिसिस ना हो। और 2 से 3 महीना में ही डायलिसिस बंद हो जाती है अगर पंचगव्य आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो। किडनी फेल हो गया हो, एक नहीं दोनों किडनी फेल हो गई हो, तो निकाल कर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उसी किडनी को पूरी तरह से ठीक हो जाएगा बिना ऑपरेशन के। यानी एक तरह से कहा जाए कि जो हमारा शरीर में गॉड गिफ्टेड है, जो भगवान की देन है, दिया हुआ चीज़ है, उसे हम निकाल के बाहर फेंक दे रहे हैं तो उसका असर तो कहीं ना कहीं होगा ही। जिंदा रहने का मतलब ये तो नहीं है कि हम जिंदा लाश बन के चले। तो चाहे यूट्रस निकाल देने की बात हो, बच्चेदानी निकाल देने की बात हो, तो वो भी भगवान की दिया हुआ एक चीज़ है औरतों में। और अगर वो निकाल दिया जाता है तो उसकी जो गर्मी कहाँ जाएगी, शरीर में किसी दूसरे जगह तो हानि पहुँचाएगा ही। तो उसके बाद थायराइड प्रॉब्लम होना, हार्ट प्रॉब्लम होना, किडनी प्रॉब्लम होना, शरीर में मोटापा होना, ये सारी चीज़ें आने के लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो पहले ही जो उपाय अपना रहे हैं, ऑपरेशन पर ना जाएं, बिना ऑपरेशन का ही ठीक हो जाएगा। और अगर पंचगव्य का सेवन करते हैं, गाय का घी का सेवन करते हैं, तो आप बहुत सारे औरतों को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, वहाँ पर सिजेरियन ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन से बच्चा पैदा करवाया जा रहा है। तो अगर पंचगव्य का सेवन करते हैं या गाय का घी का ही सेवन करते हैं तो बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, घर में ही हो जाएगी। हाँ, और अगर किसी को डॉक्टर कह भी रहा हो कि बिना ऑपरेशन का संभव नहीं है, तब वहाँ पर 1 घंटा का टाइम
आप उनसे लीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो बिना पैसा के भी तो तुरंत ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वो तो डरा देंगे कि आप ऑपरेशन कराइए, जल्दी से पैसा जमा कीजिए, और जब तक आप पैसा जमा नहीं करेंगे तब वो डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाएंगे ऑपरेशन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप हमसे संपर्क कीजिए। मैं जो उपाय बता दूंगा वो 1 घंटा के ही अंदर नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी, जो आपके आसपास के गब्यों से मिल जाएगा। या फिर वैसी स्थिति में आप पहले से मंगा करके रख सकते हैं पंचगव्य को, ताकि आप बिना ऑपरेशन के रह सकें। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, या डायबिटीज चल रहा है तो डायबिटीज में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है डोज। एक टैबलेट खा लेने से लगता है कि हम नॉर्मल हैं, नॉर्मल नहीं है। वो दिन प्रतिदिन शरीर में हानि पहुंचाते रहता है, आंखों की रोशनी कम होती जाती है, सेक्सुअल पावर कम होते जाता है। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको आयुर्वेद की ओर मुड़ना होगा, पंचगव्य आयुर्वेद की ओर आना होगा। आप जब इतने दिनों से किसी भी चिकित्सा करवा रहे हैं, किसी भी जगह से चिकित्सा करा रहे हैं, तो एक बार अपने आसपास के लोकल डॉक्टरों से, आयुर्वेदिक डॉक्टरों से, या पंचगव्य आयुर्वेद के माध्यम से आप इलाज करवाएं या संपर्क करें। आपकी हर भरपूर फ्री में सहायता की जाएगी जितना हो सके, और इस तरह से आप अपना बचाव कर सकते हैं।